हेलो, का हाल बा। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के प्रश्नावली 3.5 पढ़ने से पहले हम लोग ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए थे और विलोपन विधि भी पढ़ लिए थे। विलोपन विधि दोनों विधि पढ़ लिए थे। अब हम लोग ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे। ये सब विधियाँ जितना पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका है, ठीक है, या फार्मूला है जो कहिए। तो आइए पहले फार्मूला को समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। आइए इसको लिखना सीखते हैं। पहले इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। यानी क्या क्या है? a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। यही छः को तो है, इसी को हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए x वाला x के बट्टा में लिख रहे हैं तो x वाला मुँह लेंगे। इसे x वाला मुँह ढक लिए, x वाला ढक लिए इसे, ठीक है। x वाला ढक लिए तो ये वाला ढका गया। अब बच क्या रहा है? आपके पास बच रहा है ये b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। ये वाला ढक लिए, x वाला a वाला ढक लिए तो a वाला ढका गया। अब बच क्या रहा है? तो b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। x के बटा में लिख दिए। अब y वाला देखिए कैसे लिखेंगे। अब y वाला लिखना है, y के बटा में, ये बराबर है y के बटा में अब लिखना है, तो इसको मिटा देते हैं। तब ये y वाला ढक लीजिए। तो y वाला ढकना मतलब क्या? b वाला ढकना। ये b वाला ढक लिए तो हमारे पास क्या बच रहा है? देखिए ये b वाला ढक लीजिए, तो b वाला ढक लीजिए तो ये बच रहा है। ये b वाला मान लीजिए कि नहीं है, तो b वाला मान लीजिए कि नहीं है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? b वाला मान लीजिए कि नहीं है, b वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, a1 है। अब देखिए, अब हम लोग को कांस्टेंट वाला लिखना है, तो अब कांस्टेंट वाला को ढक लेंगे, फिर इसको मिटा देते हैं। ये b1 है, ये b2 है, ये b1 है, ये b2 है, ठीक है। अब c वाला को ढक रहे हैं, c वाला को ढक रहे हैं, वन, ये 1 है, 1 बटा में कुछ लिखना है तो c वाला को ढक रहे हैं। तो बच क्या रहा है? a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं। ये तरीका हो गया। या तो आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, BC, CA और AB, ठीक है। अब देखिए BC है तो क्या क्या है आपके पास, देख लीजिए। A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो BC, तो देखिए B1C2, यहाँ B1 लिख दिए आप, तो अब यहाँ माइनस लिख दिया गया, B1C2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ B1 है, तो B1 के अलावा आपके पास क्या है? B2 है। B वाला में ही देखेंगे तो यहाँ B1 है, तो यहाँ क्या बचा? B2। C2 है तो, और C1 में क्या बचा? C2। तो सॉरी C2 यहाँ लिख दिए तो इसमें क्या बचा? C1 C2 में क्या बचा? C2 यहाँ लिख दिए तो क्या बचा? C1 बचा, सिंपल। अब CA है तो C1 और A2 लिख दिए। C1 A2 माइनस, देखिए अब यहाँ C1 लिख दिए तो माइनस में इधर क्या लिखेंगे? C2 लिख देंगे। C1 लिख दिए तो C2 लिखेंगे, ठीक है। अगर A2 लिख दिए यहाँ तो इधर वाला में A1 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही A1 B2, अब A1 यहाँ लिख दिए तो यहाँ A2 लिखेंगे, यहाँ B2 लिख दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? B1 लिखेंगे। एगो ये तरीका होता है याद करने का। BC CA AB याद कर सकते हैं। B1, यहाँ B1 हो गया तो यहाँ B2 हो जाएगा, यहाँ C2 होगा तो यहाँ C1 हो जाएगा, यहाँ C1 हो गया तो यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ A2 हो गया तो यहाँ A1 हो गया, यहाँ A1 हो गया तो यहाँ A2, यहाँ B2 हो गया तो B1, ठीक है। सब माइनस में है, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला हो रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। 3 गो कंडीशन था, अद्वितीय हल वाला, ठीक है, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक।
अद्वितीय हल कब होता था? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी। कोई हल नहीं कब होता था? जब रेखाएं समांतर होती थी। और परिमित रूप से अनेक हल कब होता था? जब रेखाएं संपाती होती थी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अगर अद्वितीय हल हो, तीन गो में से एगो कंडीशन हो, अद्वितीय हल हो यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करे, तभी आपको ब्रजगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि पहले इसको जांच करेंगे, इसकी ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका क्या बोलते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि अद्वितीय होगा कि समांतर होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी या समांतर होगा। ठीक है, सॉरी, प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होगा या क्या बोलते हैं, संपाती होगा। ठीक है, तो पहले का क्वेश्चन दिया x-3y-3 बराबर 0, इसको फर्स्ट मान लेंगे। 3x-9y-2 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, इसको 1 को यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, 1 और 3 तथा 2 और 4। ठीक है, 1 और 3, 2 और 4 को तुलना करने पर हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है, लिखिएगा तभी ठीक है, नहीं लिखिएगा तभी ठीक है। 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इससे, इसको और इससे। ठीक है, यहाँ बीच में यहाँ लिख दीजिएगा ऊपर 1 और 3 तथा 2 और 4 को कंपेयर, तुलना करने पर चाहे कंपेयर करने पर। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा, ये जो पूरा चीज़ है यहाँ बीच में डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, a1x, x के साथ क्या है a1 की जगह क्या है 1, b1 की जगह क्या है -3, c1 की जगह क्या है -3। ठीक है, a1 की जगह यहाँ, सॉरी, a2 की जगह क्या है 3, b2 की जगह क्या है -9 और c2 की जगह क्या है -2। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे, a1/a2, a1 की जगह 1, a2 की जगह 3, 1/3 आ रहा है। b1/b2, -3/-9, 3 से काटिए 3 मरतबे, यानी 1/3, 1/3। ठीक है, c1/c2 निकालिए, -3/-2 यानी 3/2। तो देखिए a1/a2 का रेशियो बराबर आ रहा है b1/b2 के। देखिए दोनों 1/3 आ रहा है, तो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है, ये 3/2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन में क्या था, ये कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन में क्या था, रेखाएं समांतर थी, समांतर रेखाएं समांतर थी, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल ना, अगर आप क्वेश्चन में क्या बोला कि अद्वितीय हल होगा तब ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है, तो इसका अद्वितीय हल होगा नहीं, इसका तो कोई हल नहीं आ रहा है, समांतर हो रहा है, तो इसको ब्रजगुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगर वो उसका अद्वितीय आएगा तो उसको हम लोग ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। हम लोग एक बार रिवाइंड करवा देते हैं, हम लोग 3 को कंडीशन पढ़ते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी ऐसे, रेखाएं संपाती थी एक के ऊपर एक, रेखाएं समांतर थी, 3 गो कंडीशन था। इसमें अद्वितीय हल होता था, संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल, समांतर रेखाएं में क्या, कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ समांतर रेखाएं वाला कंडीशन था तो कोई हल नहीं, और ये वाला कंडीशन का था अद्वितीय हल वाला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला। ठीक है, और संपाती में क्या कंडीशन था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर आता था तो रेखाएं संपाती होती थी। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ देख लीजिएगा, ऐसे 2x + y बराबर 5 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, ये 5 को इधर ला दिए, वैसे ही दूसरा में वही वैसे ही किए, 8 इधर था तो इधर ला दिए, माइनस उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट
2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब फिर वही 1 को 3 से कंपेयर करते हैं, 2 को 4 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b1 का 1, c1 का -5, ठीक है। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -8, ठीक है। अब a1 बटा a2 2/3, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा वो 1/2, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा -5/8 यानी 5/8। तो यहाँ क्या आ रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के। इसका मतलब क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करते ही कर रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल आ गया, अद्वितीय हल आ गया यानी केवल एक हल आ गया, ये चाहे अद्वितीय हल आ गया। अद्वितीय मतलब क्या है, उसके जैसा कोई नहीं हो, यानी एक हल हो। अद्वितीय हल आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब क्या इसका वर्ग गुणन विधि से हल करेंगे। वर्ग गुणन विधि से हल करने का मतलब क्या है कि x बराबर निकालेंगे और y बराबर क्या होगा निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको वर्ग गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट ये था, इक्वेशन सेकंड ये था, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या था 2, b1 का वैल्यू क्या था 1 और c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 2 और c2 का वैल्यू क्या है -8। तो वर्ग गुणन विधि से क्या फॉर्मूला था x बटा b1 c2, ठीक है, माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। बी सी सी ए बी से याद कर सकते हैं, b1 c2 b1 लिख दिए तो यहाँ b2 हो जाएगा, और c2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ c1 हो जाएगा, ठीक है। c1 a2 यहाँ c1 लिख दिए, देखिए यह c1 खत्म हो रहा है तो यहाँ c1 से स्टार्ट होगा, यहाँ a1 पे खत्म होगा तो a1 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। सिंपल सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक्स वाला निकालना तो एक्स वाला ढक लीजिए, ठीक है, क्रॉस वाला, ठीक है। इसको थोड़ा बराबर में लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8, ठीक है। देखिए अब x वाला ढकना है, x वाला ढक लेंगे, ठीक है। ये b1 c2 माइनस c2 b1, ठीक है। अब आइए, अब या तो ऐसे फॉर्मूला लिखने का बता ही दिए थे, अब क्या बोलते हैं यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान इस पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा b1 c2, तो b1 का वैल्यू क्या है b1 का 1 गुने c2 का वैल्यू -8, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस में है, माइनस है तो माइनस b2 का वैल्यू क्या है 2 गुने b2 लिख दिए, c1 का वैल्यू क्या है -5, ठीक है। इसको ऐसे भी समझते हैं, x के नीचे रख लेगा तो x के साथ क्या है a1 a2 है, तो a1 a2 को ढक लीजिए, ठीक है, ढक लिए तो क्या बच रहा है b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो b1 c2 क्या आ जाएगा वो 1 गुने -8, ठीक है। और b2 c1 क्या आ जाएगा b2 c1 यानी 2 गुने -5, ठीक है। अब ऐसा ही y वाला को लिखेंगे y बटा c1 a2, तब y वाला ढक लेंगे, y वाला क्या है b1 है, b1 वाला है तो y वाला ढक लीजिए, तो ये y वाला है, y वाला ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा y वाला ढक लीजिए तो c1 a2, ये c1 a2 b वाला ढक लीजिए c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। b वाला ढक लिए c1 a2 माइनस a2 c1, ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1, तो c1 का वैल्यू क्या है -5 गुने a2 का वैल्यू क्या है c1 a2 3 माइनस, ठीक है, c2 का वैल्यू क्या है -8 गुने, ठीक है, a1 का वैल्यू क्या है 2, अब 1 वाला लिखेंगे। अब देखिए कांस्टेंट वाला ढकेंगे c वाला, ये वाला ढकेंगे, ठीक है। तो a1 b2 यानी 2 गुने 2 माइनस a1 b2 यानी a1 गुने 2 गुने 2, ठीक है, माइनस a1 b2 हो गया। अब a2 b1 यानी 3 गुने 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x बट्टा में क्या हो जाएगा -8, ठीक है, 1 गुने 8 -8, 5 दूनी 10 यानी +10, ठीक है,
बराबर वाई बटा क्या हो जाएगा -15 प्लस 8 दूनी 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1/4 -3 दो दूनी का 4 और -3 कम 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है। तो x बटा क्या हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, y बटा 16 में से 15 जाएगा 1। ठीक है, 1/4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तब ये 3 गो आ गया। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर देंगे और इसको, 1 मिनट, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार x वाला को इससे कंपेयर कर देंगे, y वाला को इससे कंपेयर कर देंगे, x वाला को इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जगह है ना। तो पहले लेते हैं y बटा 1 बराबर 1/1 है ना, बराबर दोनों y बटा 1 बराबर 1/1। तो ऐसे कंडीशन में क्या तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, तो y गुने 1 बराबर 1 गुने 1। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हम लोग का y का वैल्यू 1 आ गया। अब तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए y बराबर 1। अब x का वैल्यू निकालते हैं, इसको मिटा दें। अब इसको मिटा देते हैं, जगह है और यहाँ तो जगह है। ठीक है, x बटा 2 ठीक है बराबर होगा 1/1 के। ठीक है, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x गुने 1 बराबर 2 गुने 1। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसको इसे समझते हैं, x गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऐसे ऐसे गुना करेंगे, x गुने 1 2 गुने 1। ठीक है, तो x गुने 1 क्या हो जाएगा x और 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए x बराबर 2 हो गया। तो आगे हम लोग का आंसर x बराबर 2 और y बराबर 1। इसका हल क्या था, अद्वितीय था, अद्वितीय लिख दिए, और x बराबर 2 और y बराबर 1। ये प्रजनन विधि से सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।